कैलाश जी, अभी आपने जो शव लिया है इसको अंतिम संस्कार के लिए कहाँ ले जाओगे? अब जो मैंने शव ग्रहण किया है इसको जवान मौत अकाल मृत्यु होने के कारण इसको मणिकर्णिका घाट काशी लेके जाएंगे, जो यहाँ से 910 किलोमीटर वन साइड है, 1820 किलोमीटर दोनों साइड है। मैंने मेरे बच्चे की डेड बॉडी को मंत्री के अत्याचार और पुलिस ने FIR न करके 58 दिन बॉडी यहाँ रही, तो मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं मणिकर्णिका घाट लेके जाऊंगा। मणिकर्णिका घाट पे जाने के लिए प्रशासन ने आपके पास इंतजाम किए हैं या नहीं? मैंने अभी बताया था, SDM साहब और कानूगो जाखड़ साहब ने और यहाँ की तहसील के पूरे प्रशासन ने मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इंतजाम करके दिया, एम्बुलेंस मंगवाई। सर कितने दिन के बाद आप ये शव ग्रहण कर रहे हैं? ये जी आज 58वां दिन हो गया, पर मेरी मेन बात मैं अब मीडिया को बताना चाहता हूँ। आइयो है जय भगवान, उसने अत्याचार की अति की हमारे साथ और हत्यारों और भ्रष्ट मंत्री का साथ दिया। DSP दिनेश कुमार ने और SP मैडम पूजा वशिष्ठ ने मोटा भ्रष्ट और हत्यारे मंत्री और उनके 8 आदमियों से लेकर के और हमारे को न्याय नहीं लेने दिया, और SHO कनीना मुकेश कुमार सदर के भी हाथ बांध दिए। उनकी आत्मा तो थी, अगर भाई पंडित जी का साथ दें, लेकिन उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं करने दी। मैं तो जनता जनार्दन और परमात्मा से एक ही अपील करता हूं, इस भ्रष्ट पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा हत्यारे और इसके साथियों का साथ देने में कैबिनेट का मंत्री इंद्रजीत उसके घर पे पुलिस प्रशासन और सरकार पे दबाव बनाने के लिए गया, और अनिल विज जो परिवहन मंत्री है वो भी इसका मित्र था। इसने अनिल विज ने भी अपनी छवि को खराब किया है, पुलिस प्रशासन पे दबाव डालने के लिए, सरकार पे दबाव डालने के लिए। उनके पास कभी गुड़गांव उनके मकान पे जाता है, कभी कुछ करता है, मेरे को न्याय नहीं लेने दिया। फिर मैंने क्या सोचा, अगर भाई न्याय नहीं मिलेगा, लड़का तो मर ही गया और न्याय मर गया, तो इस बेलगाम भ्रष्ट SP जिसने मेरे को ठगा, मेरे को ये कहा अगर मैं आपकी बेटी समान हूं, आप इन 7 आदमियों को तो मैं अभी अरेस्ट करके FIR कर दूंगी, इस रामविलास को छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, जो मेन दोषी है उसको कैसे छोड़ दें। मेरे को बंटी सेठ ने बुलाया, DSP और SHO बंटी के पास गए, आगे एक बार SP के पास चलो, मैं गया, मैं भाई हमारी जिला की अधिकारी है, हम जाएंगे, तो उसने यही कहा कि इसे एक को छोड़ दो, इन 7 को कर दूंगी। फिर प्रशासन ने मेरे पास भरत सिंह चेयरमैन, जसराम पहलवान एशिया चैंपियन और श्री राम शर्मा और बंटी और राकेश गर्ग खुडाना वाले को मेरे पास भेजा। कैलाश जी को एक ही बात समझा दो कि इस मंत्री को अन्य में ले लो, इन पे कार्रवाई हो जाएगी। इन्होंने मंत्री से इतना मोटा पैसा ले रखा था और उसका ऐसा प्रभाव था कि हम पीड़ितों को न्याय नहीं लेने दिया। फिर हमने कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट ने, हमारी पुलिस नहीं कर रही थी, हमारी प्रेयर स्वीकार करके और ऑर्डर के साथ लगा दी। हमारी तो एक तरह से FIR हो गई वहाँ कोर्ट में। कैलाश जी, आप एक चीज और बताइए हमें कि अभी जो आपने शव लिया है, ये आप घर होके जाओगे या सीधे यहाँ से? देखो जी, हम इन प्रशासन की वजह से हमारा हिंदू रीति रिवाज का वो अधिकार छीन लिया था। 58 दिन तक डेड बॉडी रखवाई, मैं 12 दिन बैठा रहा। इस पुलिस प्रशासन के कान पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन मैंने एक चीज देखी जी, छोटा प्रशासन जितना था, जितने अधिकारी थे, CID वाले थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। लेकिन जो
पोस्ट पे सीट पे थे। एसआई जय भगवान, एसएचओ मुकेश पे भी पूरा दबाव था और डीएसपी ने और एसपी ने इनने अत्याचार की हद कर दी।